तो आज हम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो सूत्र हैं, नरेंद्र मोदी एक दौर का जायजा, उसके कुछ अंश हैं। हाँ, तो उसी के आधार पर हम उनके कार्यकाल की खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? बिल्कुल। एक अहम विषय है ये। हाँ, और वो 26 मई 2014 से भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। जी। और अभी हाल ही में मतलब 9 जून 2024 को उन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली है। जी, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। तो आइए जरा इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हाँ। पहला कार्यकाल अगर देखें 2014 से 2019 वाला, वो एक बड़े बहुमत के साथ शुरू हुआ था। हाँ। सूत्रों के हिसाब से उस वक्त आर्थिक सुधार और डिजिटल इंडिया, इन पर काफी जोर था। क्या क्या खास था उस दौर में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सूत्र यही बताते हैं कि शुरुआती फोकस जो था, वो बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन पर था। अच्छा। जैसे जन धन योजना का जिक्र आता है, जिसका लक्ष्य था कि करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। और साथ ही वो मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम भी थे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश। हाँ, याद है। और डिजिटल मोर्चे पर भी काफी काम हुआ। आधार का इस्तेमाल बढ़ा, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई। तो एक तरह से ये नींव रखने वाले कदम थे, कह सकते हैं। सही है, दिलचस्प है। और फिर आया दूसरा कार्यकाल 2019 से 2024। जी। क्या यहाँ भी फोकस वैसा ही रहा या कुछ बदला, जैसा सूत्र बताते हैं? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। बुनियादी ढांचे का विकास और कल्याणकारी योजनाएं ये और ज्यादा केंद्र में आ गई। अच्छा। हाँ, सूत्र बताते हैं कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हो या रेलवे का आधुनिकीकरण, और खास तौर पर जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं। हाँ, वो पानी वाली योजना। बिल्कुल, जिसका लक्ष्य था घर घर तक नल का पानी पहुंचाना। ये इस कार्यकाल की एक बड़ी पहचान बनी। और साथ ही वैश्विक मंच पर भी भारत की भूमिका को मजबूत करने पर काफी ध्यान रहा, मतलब विदेश नीति के जरिए। अच्छा, तो एक तरह से पहले कार्यकाल की चीजों को आगे बढ़ाया, पर शायद स्केल बड़ा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। स्केल और फोकस में थोड़ा विस्तार हुआ। बिल्कुल। समझ गया। और अब हम आते हैं मौजूदा दौर में। जून 2024 से जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जी। यहाँ एक बड़ा फर्क है ना? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इस बार वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब एनडीए, हाँ, एनडीए, उसके तहत एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये पिछले 2 कार्यकालों से अलग है। हाँ, क्योंकि पहले तो पूर्ण बहुमत था उनके पास। बिल्कुल, अब स्थिति अलग है। सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों पर निर्भरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ठीक है, 2014 से वो पद पर हैं, 3 चुनाव जीत चुके हैं, पर अब सरकार का रूप बदल गया है। जी। तो ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसका असर नीतियों पर कैसे पड़ सकता है? सूत्रों में कुछ अंदाजा है इस पर? देखिए, सूत्र इसी तरफ इशारा करते हैं कि गठबंधन सरकार में क्या होता है। फैसले आमतौर पर ज्यादा बातचीत और आम सहमति से होते हैं। हाँ, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि नीतियों लागू करने की जो रफ्तार है, या शायद उनका स्वरूप भी, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। क्योंकि सहयोगी दलों की भी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, है ना? तो उन्हें साथ लेके चलना होता है। सही बात है। ये पिछले 2 कार्यकालों के मुकाबले एक नई राजनीतिक सच्चाई है, जिसके अपने फायदे भी हो सकते हैं और चुनौतियां भी। सही कहा, बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर को संक्षेप में देखें, जी। नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री, जी। तीसरा कार्यकाल हाल ही में शुरू हुआ। उनके कार्यकाल का फोकस वो आर्थिक सुधारों और डिजिटल पहलों से शुरू हुआ। हाँ। फिर बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान गया। बिल्कुल। और अब इसमें गठबंधन की राजनीति का एक बहुत अहम पहलू जुड़ गया है। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में रख के सोचें, तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है मेरे ख्याल से। क्या? कि ये जो गठबंधन सरकार की नई गतिशीलता है, ये आने वाले समय में नीतियों की निरंतरता, खासकर उन नीतियों की जो पिछले 2 बहुमत वाले कार्यकालों में हमने देखी, उनकी निरंतरता या उनके विकास को कैसे आकार देगी। मतलब ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये यकीनन आगे देखने वाली बात होगी। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है आगे के लिए।